नमस्कार। देखिए, हमारा राजस्थान पुस्तक कक्षा 8 भाग 3 एनसीईआरटी की पुस्तक है। एनसीईआरटी ने नई बुक्स जारी की है राजस्थान अध्ययन वाली। इसमें देखिए, पहला पाठ का अध्ययन करते हैं। पहले अध्याय का नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। तो इसमें देखिए, 18वीं सदी के राजस्थान में कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। यानी मराठों को सर्वप्रथम शिवाजी ने ही संगठित किया और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिसे मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। अब मराठों का मालवा पर गुजरात का आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। तो यहाँ से देखिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। यानी राजस्थान में मेवाड़ मराठों ने सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में प्रवेश किया, और वो भी मेवाड़ से। तो 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी मराठा ध्वज है वो पेशवा बाजीराव ने 1720 ईस्वी में अटक से कटक तक लक्ष्य निर्धारित किया का सभी जगह फहराएंगे झंडा। अब उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे और 1720 ईस्वी में मराठों ने कोटा, बूंदी और पर आक्रमण किए। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण 1720 ईस्वी में किए और 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया, यानी टैक्स देना स्वीकार किया। और 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। अब यह मराठा का राजनीति की प्रथम हस्तक्षेप था। यानी मराठों का राजस्थान की राजनीति में पहला हस्तक्षेप कब हुआ था? ये देखिए कि बुद्ध सिंह को शासक बनाया तब 1734 में। यहाँ के शासक भयभीत होने लगे और मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति अपनाने का निर्णय लिया। आगे देखिए हुरडा सम्मेलन। अब राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा यानी भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव और दुर्जनशाला आदि शासकों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया कि इसमें निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और एक का शत्रु और मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र ही होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे और वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे। और किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसमें कोई पालना नहीं की गई। तो राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों का प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान की में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित कुछ सहकुश लौटाने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूल की। अगला है राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा की भूमिका देखी किसमें हुई थी। जो भूमिका हुई 1743 से 1750 ईस्वी में। देखिए, 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों ने उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा और यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकारी के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। और जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किसमें हुआ है कि महाराणा अमर सिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुमारी बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। और 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया और ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ। और अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह ने मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। इसके बाद हम देखते हैं 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार से संधियाँ करनी पड़ी कि राजस्थान के राज्य ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। पहली है वो संधि किसने की? भरतपुर राज्य ने। और 1818 ईस्वी में सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनी कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया, लेकिन मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। नहीं, पहली संधि 1803 ईस्वी में और अंतिम संधि 1823 ईस्वी में। पहली भरतपुर और अंतिम सिरोही हुई थी। अब संधियों के परिणाम क्या निकले कि इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने दिए गए जाने वाले खिराज देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस मामले में शासकों ने आंतरिक में अच्छे अवसर मिल गया और अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची
और स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया। इस कारण जनसाधारण में प्रतिक्रिया तीव्र प्रतिक्रिया हुई और आगे चलकर 1857 ईस्वी में संग्राम में परिवर्तन हो गई। ये जो उसमें अहदनामा क्या था, ये इकरारनामा या समझौता पर पत्र होता था। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। और खिराज क्या है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो इसका पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड या द्वितीय ने की। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी ने कि राजस्थान और मराठा हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया, सही है। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर बुलाया गया। और पेशवा बाजार की माता राधाबाई ने 1735 में राजस्थान की धार्मिक यात्रा की। अंग्रेजों के साथ अधिनिष्ठ स्वीकार करने वाला राजस्थान का अंतिम राज्य भरतपुर था। कौन था पहला या अंतिम, कौन था, सिरोही। आगे देखिए कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, शिवाजी ने। राजस्थान में 18 राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि किसने स्वीकार की, तो भरतपुर ने की। मराठा द्वारा कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, खिराज। आगे देखिए, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में ईश्वर सिंह ने माधव सिंह के युद्ध में विजय प्राप्त किया। देखिए बगरू का युद्ध था, विजय प्राप्त करने पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफलता करने तो आत्महत्या करे। जो बगरू का युद्ध हुआ था दोनों भाइयों के बीच में, ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अगला देखिए, अब ये पहले हमने पढ़ा है कि मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ, अटक से कटक अलग से निर्धारित कब किया गया, और राजस्थान का मराठों पर सर्वप्रथम प्रयास। आप इसको मिलाइए कि कौन सा इसमें सही होगा।